गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं वो उनके लिए जो केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी उसमें मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताई थी कि किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में बताइए। अब जो नई टॉपिक आपके लिए आई गई है वो क्या है कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो उसके पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जानने से पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो शब्द ग्रीन रेड कलर से जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको पहले समझने की जरूरत है। इसी के आधार पर हम आपको बता देंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में समझना है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, ये जो इलेक्ट्रिक है ये विद्युतीय है, और डाय का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब क्या होता है ध्रुव। तो विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव, डाय का मतलब होता है दो, द्विध्रुव, ठीक है, उसके बारे में। तो इसके बारे में मैंने क्या लिखा, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो। इक्वल इन द सेंस क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, और अपोजिट मतलब क्या हुआ कि नेचर में क्या हो, अलग अलग हो। ये अपोजिट जो बात की है यहां पर, ये अपोजिट का मतलब हो रहा है नेचर। तो आपको पता है कि भाई नेचर के आधार पर चार्ज दो तरह का होता है। एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कौन कितने तरह के चार्ज होते हैं? नेचर के आधार पर चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, और दूसरा नेचर कैसा होगा उसका, नेगेटिव होगा। अब लेकिन ये इक्वल की जो बात किए हुए यहाँ इक्वल शब्द का जो इस्तेमाल मैंने किया है, इस इक्वल का मतलब होता है क्या, किसके सेंस में इक्वल, मैग्नीट्यूड। किसके सेंस में, मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब मान लीजिए कि अगर यहां पर ये 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये 2 कूलम का क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखिए ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो यह जो सिस्टम हुआ दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब देखना भाई ये मॉलिक्यूल में कैसे बनता है, कहां पर कैसे बनता है, मॉलिक्यूल में। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए फटाफट आगे बढ़े, जल्दी देखिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग कैसे बनाएंगे। एक छोटा सा मॉलिक्यूल हम लेते हैं, जैसे HCl। किसकी बात कर रहे हैं, HCl। HCl का अगर आप स्ट्रक्चर खींचिएगा तो देखिएगा कि हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर देखिएगा तो ये एक हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जिसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर एक बॉन्ड बना। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये लेस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे, आपको क्लोरीन से। किससे कम होता है, क्लोरीन से। अब बताइए दोनों में कौन खींचेगा, ये शेड पर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, ये खींचेंगे। मतलब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो सिचुएशन देखिए कैसा होगा, इसी तरह का सिचुएशन रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किधर की तरफ आ गया, क्लोरीन की तरफ आ गया। थोड़ा समझना है, कंप्लीटली नहीं आया है क्योंकि ये अभी भी बॉन्डेड है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इस प्लेस से डिस्प्लेस होकर के यहां हो गया कि नहीं हो गया, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, डिसलोकेशन नहीं है। डिसलोकेशन का मतलब होता है जगह को छोड़ देना, कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब होता है डिसलोकेशन। यहां क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए ध्यान से, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये यहां से सरक के इधर चला गया। कितना इलेक्ट्रॉन सरक के इधर गया, एक हाइड्रोजन का एक, वेरी गुड। तो इस सिस्टम, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। देखिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिए, कंप्लीट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ा नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेस किया, अपने पोजीशन को थोड़ा सा सरका लिया इधर की तरफ। अगर कंप्लीटली ट्रांसफर होता तो यह कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन इधर सरका था, एक, इस पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज, मतलब दिखाई दे रहा है कि पार्सली ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है किधर की तरफ, क्लोरीन की तरफ, नॉट कंप्लीटली, पार्शियल लॉस है ये। अगर ये बॉन्ड टूटा हुआ रहता ना तब कंप्लीट होता, अगर इस बॉन्ड को हम यहां से तोड़ दें तब ये कंप्लीट हो जाता। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे इस बॉन्ड को अगर यहां से हम तोड़ देते तब जाकर के क्या होता, हाइड्रोजन पर कंप्लीटली प्लस चार्ज और क्लोरीन पर कंप्लीटली कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसमें पार्शियल कितने दिखलाते, लेकिन बॉन्ड तो तोड़े नहीं है। बातें समझ में आ रही है? तो जब बॉन्ड टूटा हुआ नहीं रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपना डिस्प्लेस करे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो उससे क्या होता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जिधर से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करके जा रहा है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉन्ड है, इस बॉन्डेड हाइड्रोजन क्लोराइड में जो क्लोरीन है आपका, बातें समझ में आ रही है ना, इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आया, पार्शियली पॉजिटिव। तो यह जो सिस्टम बना दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। क्या कह देंगे इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। और एक मॉलिक्यूल में हो सकता है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप कर जाए, डिपेंड करेगा भाई उसमें कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देंगे आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसमें देखिए इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और सेपरेटेड है एक फिक्स डिस्टेंस से। ये जो डिस्टेंस इस दोनों के बीच में हुआ, ये इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हर एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ होगा और उस तरह से हर एक मॉलिक्यूल में इस तरह की बातें होंगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना, इसके लिए जो दो एलिमेंट के बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है, किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, उसके लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। देखिए ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर दोनों बराबर होगा तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम H2 की बात करें तो ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी शेयरिंग किया, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी ना है, दोनों तो हाइड्रोजन है ना जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो हाइड्रोजन है, H है इस हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इस हाइड्रोजन का है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो जब बराबर है तो ना ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, क्योंकि जितना ये खींचेगा उतना ये भी नहीं खींच लेगा, इसलिए खींचा होगा ही नहीं। तो कोई चार्ज का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए जो स्पेशल कंडीशन है कि दो एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए और दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कंडीशन की, किसकी बात करें बेटा, कंडीशन की, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, किसकी बात करें, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें। तो कंडीशन फॉर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इसमें दो तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट होना चाहिए, जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, है ना। कंबाइनिंग एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट, कंबाइनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, है ना। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एलिमेंट्स, कंबाइनिंग एलिमेंट्स इक्वल टू नॉट जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जैसे आप अमोनिया की बात कीजिए, NH3, ठीक है। अच्छा, अमोनिया के बारे में आपने देखा होगा कि जो अमोनिया है ना, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, याद है? इसके हाइब्रिडाइजेशन कितना होता था, sp3 एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री शेप हो जाएगा, ज्योमेट्री तो इसका टेट्राहेड्रल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ये ज्यादा है ना, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। मैंने क्या कहा था कि एक मॉलिक्यूल में हो सकता है एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल जनरेट हो जाए। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला ये भी है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा, ये खींचेगा अपने तरफ खींचेगा ना, इस पर कैसा चार्ज होगा, इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस। उसी तरह से ये भी खींचेगा,
इसकी भी, इसमें कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, ये भी खींचेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। आप क्या देख रहे हैं इसमें, क्या कोई इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, 3 है ना, क्योंकि 3 ठो NH बॉन्ड है तो तीनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो 3 को क्या बन गया आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई बातें, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्लियर है कि नहीं है, सारा चीज क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बातें समझ में आ गई। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने तरफ इसको खींच रहा है, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए लिख लिया आप लोग। अब देखिए इसका क्या करेंगे, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब इसी के आधार पर आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए ना, बहुत अच्छा ट्रिक है, यहां समझा देंगे आपको अच्छे से। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, यह जो है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर H और Cl की बात किए थे हम, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचा था, क्लोरीन, इस पर कैसा चार्ज हुआ था, नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज हुआ था, मतलब यहां पर प्लस साइन रहेगा, इस तरह से एरो जाएगा उधर, मतलब तीर का निशान उधर देंगे जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो देखा जाए तो यह एक तरह का वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यह एक तरह का वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल में देखिएगा, एक तरह का वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा आपको एक तरह का वेक्टर होगा, कैसा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा वो, वेक्टर, दैट मींस ये एक तरह का वेक्टर होगा, क्लियर है ना। इसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन, डायरेक्ट फ्रॉम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका डायरेक्शन किधर से देखे तो, कम है हाइड्रोजन का, ज्यादा कौन है, क्लोरीन का ना, तो कम से ज्यादा, डायरेक्ट दिशा किधर हुआ, कम से ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उधर की तरफ इसका दिशा हो रहा है। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। डायरेक्ट फ्रॉम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर है ये, बातें समझ में आ गई। अब इसी में जो नया टॉपिक बनाएंगे उसको कहते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब देखिए ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, आसानी से समझ जाएंगे, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। ये समझ में आ गया सबको। अब डायपोल मोमेंट क्या होगा देखिएगा, इसके बारे में कहेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either, it is the product of either a charge and distance of separation and distance of separation between, distance of separation between the charges, between the charges, charges of an electric dipole, of an electric dipole। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में, थोड़ा समझना इसको, जो डायपोल मोमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का, क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का और दोनों के बीच का, जो दो चार्ज रहता है ना अपोजिट नेचर का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसका क्या होगा, गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, गुणनफल। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, यहीं पर यही समझा देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने क्या देखा था, HCl। HCl में इधर से इधर क्यों गया था पता है ना, यह एक तरह का इलेक्ट्रिक डायपोल है ना बेटा। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ हो गया, ये Bl बॉन्ड लेंथ हो गया। अच्छा, इस पर चार्ज कितना है, पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव। इसका अगर डायपोल मोमेंट निकालेंगे, डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ये जो डायपोल मोमेंट होगा किसी एक चार्ज, आइदर वन चार्ज है ना, आइदर ए चार्ज मतलब एक चार्ज, तो दोनों में से, क्योंकि दोनों का तो मैग्नीट्यूड सिमिलर है ना भाई, किसी एक चार्ज मतलब डेल ले लीजिए, गुना दोनों के बीच का डिस्टेंस और सेपरेशन कितना हो गया, बॉन्ड लेंथ। इसी दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट कहलाएगा। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। इसी दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आपको डायपोल मोमेंट कहलाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया। इसका कोई एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पता ही नहीं चलता है कि डेल है तो डेल 2 कूलम का है कि 4 कूलम का है कि 6 कूलम का। इसको देखिए हाइपोथेटिकली हम लोग निकालेंगे अभी। बातें समझ में आ रहा है ना,
क्लियर है? अब समझिएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज का दिशा किधर से किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, याद रखना है। बातें समझ में आ गई? ये डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कॉन्सेप्ट होगा वही डायपोल मोमेंट में यूज करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब आगे बढ़ें। अब देखिए, अब हम लोग डिसाइड करेंगे किसके बारे में? पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में करेंगे? आपको मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? दोज मॉलिक्यूल हुज नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो। दोज मॉलिक्यूल, लास्ट हो जाएगा यहीं पर, आगे पोलर नॉन पोलर बता के दो, यही क्योंकि उसी के लिए बता रहे हैं ना। दोज मॉलिक्यूल हुज नेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब म्यू, म्यू क्या है? मतलब म्यू है ना, म्यू म्यू म्यू, इसको कहते हैं म्यू म्यू म्यू, म्याओ म्याओ नहीं, म्यू म्यू। हुज नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू नॉट जीरो, जिसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो के बराबर नहीं हो। बातें समझ में आ गई? अब देखिए दूसरा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जस्ट इसके उल्टा लिखना है नॉन, इसीलिए आपको हम ज्योमेट्री बताए थे, यही हेल्प करता है, ज्योमेट्री के आधार पर ही निकालेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे इसके बारे में? दोज मॉलिक्यूल हुज नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। दोज मॉलिक्यूल हुज नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू, डायपोल मोमेंट मतलब म्यू इक्वल टू जीरो, जिसका जीरो हो जाए उसमें क्या कहेंगे हम लोग? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताते, समझना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। जैसे यहां देखो, ये है CO2, क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। बताते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा हुआ था? ज्योमेट्री कैसा हुआ था? अगर ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बताया है CO2 के बारे में। ना 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 ना, निकालिए तो ज्योमेट्री या शेप निकालिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जल्दी फटाफट। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि कैसे निकाला जाए CO2 के बारे में। तो मैंने क्या तरीका है इसका तरीका था, या तो आप हाइब्रिडाइजेशन से बता दीजिए हमको, हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। देखिए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो टीवी कितना होगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हो जाएगा? 4, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 6, 6 दूना 12, 4 कितना हो गया? 16। इसमें तो कोई हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। 8 से डिवाइड कर दीजिए, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। कितना हो जाएगा बेटा? sp होगा तो कैसा शेप हो जाएगा इसका? लीनियर। बताए थे आप लोगों को। अब ध्यान लगाइए, लीनियर का मतलब कैसा हो जाएगा? कार्बन सेंट्रल एलिमेंट रहेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है ना, इस तरह से लाइन में रहेगा। बातें समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? मतलब हम क्या बता रहे हैं? किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए भैया वो पोलर है नॉन पोलर, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर उसके शेप के आधार पर ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो ये लीनियर है। तो अब लीनियर है तो आपको बताए थे इसमें कि दोनों में, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज? उसी तरह से यहां भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, इस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा समझिएगा, दोनों एलिमेंट तो एक ही जैसा है। यहां भी कार्बन ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रिक डायपोल है। देखिए ध्यान से, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसका डायपोल मोमेंट अगर म्यू है, म्यू1 है मान लीजिए, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट म्यू2 हो जाएगा। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि जिस एलिमेंट की वजह से ये डायपोल क्रिएट हो रहा है, दोनों तरफ सेम है ना है जी। यहां भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहां होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इधर भी होगा। अब देखिए, ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी गुड। आपने क्या देखा भाई CO2 के केसेस में? इस CO2 केसेस में एक डायपोल मोमेंट म्यू2 जो है ये आपको इधर है, और दूसरा डायपोल मोमेंट जो म्यू1 है वो आपको इधर है। बातें समझ में आ गई? और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आपस में बराबर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। तो नेट वेक्टर पढ़े थे ना, ये वेक्टर है ना, जब 180 डिग्री हो दो वेक्टर का के बीच का एंगल और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट कितना आता है? 0। इसका जो म्यू नेट निकलेगा तो म्यू नेट कितना हो जाएगा?
म्यू नेट बराबर करेंगे तो μ1 माइनस μ2 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा ना, 180 डिग्री पर डिफरेंस नहीं निकलते हम लोग। देखिए नेट डायपोल मोमेंट कितना है इसका, 0। इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, नॉन पोलर। बातें समझ में आ गई कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, अदरवाइज लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर जो है उसका आप ज्योमेट्री या शेप निकालिए, तब डिसाइड कीजिए। ठीक है, हो गया ये। जैसे आप देखो, मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं यहां पर समझना। यहां पर हम ले रहे हैं H2O। H2O का बताइए फटाफट, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। अगर देखा जाए तो sp3 बताए थे ना आप लोगों को। और sp3 में यहां पर क्या था, जो sp3 हुआ था तो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2 ठो, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें, 2 ठो। तो टोटल में आकर के 4 था, तब ना sp3 लिखे थे। तो जब लोन पेयर 2 ठो होता है, बॉन्ड पेयर 2 ठो है, तो इसका शेप कैसा होगा, एंगुलर या बेंट। बताए थे आपको, जब 4 वाला देखना केस, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 वाला केस, एंगुलर या बेंट हो जाता है। यहां टीपी कितना निकला इसका, टीपी तो 4 ही निकलेगा ना। ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा, एंगुलर या बेंट होगा ना, मतलब इस तरह का होगा। देखिए ध्यान से देखिए, बताए गए होंगे आपको ये एंगुलर या बेंट, उसको जरूर याद रखिएगा बच्चा, नहीं तो फंसिएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां जो है 2 गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या यहां का एंगल कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री 5 मिनट, और 2 गो लोन पेयर है तो 2 डिग्री 5 मिनट से घटाओगे तो 5 डिग्री घटेगा, कितना होगा 104 डिग्री 5 मिनट होगा। क्या यह 180 डिग्री का एंगल है, नहीं है। अगर नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। इसका डायपोल मोमेंट मान लीजिए μ1 है, फिर उसी तरह से ये भी निकलेगा, कितना निकलेगा, पार्शियली नेगेटिव इस पर पार्शियली पॉजिटिव होगा। इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, μ2। तो दोनों आपस में μ1 बराबर, यहां भी μ2 है, लेकिन थीटा कितना है आपको, थीटा इज इक्वल टू नॉट 180 डिग्री, नहीं ना है। अगर थीटा 180 डिग्री के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब म्यू नेट इसका 0 नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि जब 180 डिग्री होगा तब ना डिफरेंस आता है, a माइनस बी लिखते हैं वेक्टर में। इसका मतलब इसका म्यू नेट 0 के बराबर नहीं होगा। तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, पोलर मॉलिक्यूल। इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, वैल्यू नहीं निकालना है, थीटा के बेसिस पर कॉन्सेप्ट दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है ना तुम लोगों का। हाँ, थीटा कितना का है, यहां पर देखिए, थीटा को बढ़िया से लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ थीटा देखिए कितना का है, यहाँ थीटा हो गया कितना का, थीटा बराबर नॉट 180 डिग्री। थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा बराबर 104 डिग्री, 180 डिग्री नहीं ना है, 180 डिग्री का दैट मीन्स याद रखना है, जैसे ही फाइनली निकालने पर 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाए तो समझ जाना है कि नेट डेवलपमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आता तो नेट डेवलपमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब हाँ, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि म्यू नेट 0 नहीं ना हुआ, 180 डिग्री का एंगल नहीं ना आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल बना रहे हैं, इसका नाम है CCl4। इसको थोड़ा सा चेक करिए तो तब ले जाएंगे धीरे धीरे बड़ा मॉलिक्यूल में। जैसे आपको ले जाएंगे बेंजल्डिहाइड में, उसके बाद ले जाएंगे बेंजामीन में, कहेंगे चेक करो। ठीक है, जल्दी करो। CCl4 देख लीजिए। जल्दी जल्दी देखिए CCl4, सारा बहुत ही आसान है। इसका निकालिए तो इसका कैसा ज्योमेट्री हो जाएगा CCl4 का, हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल करके। बॉन्ड पेयर 4 होगा, लोन पेयर इसमें कुछ होगा ही नहीं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा, एक Cl इधर हो गया, एक Cl इधर जाएगा, एक Cl इधर आएगा और एक Cl इधर जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें भी कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। एक डायपोल मोमेंट मान लीजिए ये μ1 है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर कैसा हो गया, पार्शियली पॉजिटिव, ये हो गया μ2। इधर निकालिए, ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव, कैसा हो गया, पार्शियली नेगेटिव, μ3। बातें समझ में आ गई। और इधर आ जाइए, इस पर हो गया पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, ये हो गया क्या आपका होगा, μ4। अब ध्यान से देखो, अब वेक्टर जब पढ़े होंगे तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल हो गया। दैट मींस ध्यान समझना है, एक डायपोल मोमेंट ऊपर है और 3 डायपोल मोमेंट ऐसे ऐसे है ना, है। तो अगर एक ही पॉइंट पर ये 3 तरह का वेक्टर इस तरह से हो, इस पॉइंट पर सेंट्रल एटम यहां पर है ना,
इस तरह से है। तो इस तीनों का सबसे पहले आप रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इस तीनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर, इधर ही ना आएगा जी। तो ये हो गया म्यू 2 3 4 का रिजल्टेंट हुआ। अभी फाइनल रिजल्टेंट नहीं निकला है, थोड़ा पहले सीखो बाद में उतारना। अब ये देखो, ये अपोजिट है, इसके साथ आप फाइनल अब निकालेंगे। तो ये इधर है और ये इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे है ना। तो दोनों देखो ध्यान से, अभी जब 3 गो 4 गो वेक्टर एक ही पॉइंट पर होता है, तो मान लीजिए कि एक ही पॉइंट पर हम 5 गो फोर्स लगा दिए। ये पी पॉइंट है, एक फोर्स इधर लगा दिए F1, पढ़े होंगे फिजिक्स में। ये फोर्स हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया कितना F4। तो सबसे पहले इस तीनों का हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट, और उसके बाद फाइनली इसके साथ करते हैं। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर। बात समझ आ रहा है कि नहीं फिजिक्स में। अब देखिए, तो आपने क्या देखा, अभी तो फाइनल निकला ही नहीं, हमने तो मात्र 3 का निकाला है। अब फाइनल निकालेंगे। फाइनल कैसे निकालेंगे, μ1 ऊपर है, अब μ2 किधर है, μ2 3 4, तीनों का रिजल्टेंट नीचे आ रहा है। अब फाइनल कितना डिग्री का एंगल बना आप, 180 डिग्री। थीटा जैसे ही 180 डिग्री दिखाई दे फाइनल में, तो नेट डायपोल कितना निकलेगा इसका, 0। कितना निकल जाएगा, 0। मतलब कि इसके हर एक बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन फिर भी ये कैसा मॉलिक्यूल है, आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बातें समझ में आ गई। हर एक बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी ये जो आपको CCl4 आए, वो आपको कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ये जो आपका CCl4 जिसका आपने यहां स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखना है, बातें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया। तो यही था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट, इसको क्लियर कर लिया आप लोग। इसमें और ज्यादा हम आपको आगे जो है इससे संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे। हम आपको ले जाएंगे एरोमेथी में, हाइड्रोकार्बन्स में ले जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में ले जाएंगे। वहां पर आपको बताएंगे जैसे एनिलीन है, फिनॉल है, तो इस सब का डायपोल मोमेंट कितना होगा। मान लीजिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दे दिया, पारा नाइट्रोफिनॉल दे दिया, तो डायपोल मोमेंट आपके क्या वो पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसको डिसाइड करने का भी तरीका बताएंगे। तो सारे बच्चों आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।